जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है दोस्तों। अभी खड़े हैं हम नाथ द्वारा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। वहाँ से हमने अपना सफ़र है वो तय किया कुंभलगढ़ के लिए। जी हाँ, कुंभलगढ़ में श्री परशुराम जी महाराज का मंदिर है, तो वहाँ पर है वो हमने सफ़र किया। तो बस ये वो सफ़र है वो इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। बस पहाड़ियाँ घाटियाँ से पार करते हुए हम पहुँचे कुंभलगढ़। ये नाथ द्वारा से हमारा सफ़र कुंभलगढ़ का लगभग 60 किलोमीटर है वो पड़ा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ये श्रीनाथ जी नाथ द्वारा के सफ़रनामा वीडियो में। 7वां वीडियो है वो अपलोडेड हो गया, या फिर रनिंग मान के चलो कि ये है वो उस सफ़र का 7वां वीडियो। हम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ से रवाना हुए कुंभलगढ़ की ओर। बहुत ही क्या कहते हैं कि आपको डेंजर घाटियों से होते हुए रात का सफ़र लगभग 7:30 बजे वहाँ से हम रवाना हुए। आपको सजेस्ट मैं ये ज़रूर करूँगा कि आप है वो रात का सफ़र है वो ना करें। हमें ज़्यादा रात का तो नहीं था, कि हमें टारगेट था कि हमें 8:30 बजे तक है वो हम कुंभलगढ़ पहुंच जाएंगे, इसलिए हमने ये डिसाइड किया। बट ये भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप है वो अगर कुंभलगढ़ के लिए रवाना होते हो तो 5 बजे से पहले पहले आप है वो रवाना हो जाए, तो आपको दो चीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। एक तो बेनिफिट ये होगा कि आप वहाँ की घाटियाँ वादियों का आनंद उठा पाओगे, और दूसरी सी चीज़ है वो रिस्क फ्री होगा, क्योंकि रात का सफ़र होता है तो थोड़ा रिस्की होता है। साइड में कई बड़ी बड़ी घाटियाँ भी है, सो हमें नज़र नहीं आती है। और दूसरा, बी सेफ, डोंट ड्राइव विथ ड्रग्स और अल्कोहल। जी हाँ, दारू पीकर गाड़ी ना चलाए या कोई ड्रग्स व्रग्स लेकर के गाड़ी मत चलाएं, ये ज़रूर मैं सजेस्ट आपको करूँगा। और सफ़र है वो काफ़ी डेंजर था, हमने किया। फिर है वो हम आगे है वो चलते गए चलते गए। फिर ये हाईवे आया, तब मैंने थोड़ा वीडियो है वो और कैप्चर किया। बाकी अंदर रात हो गई थी तो रात का वीडियो है वो नहीं ले पाए थे, इस वजह से बस थोड़ा हाईवे का है वो वीडियो कैप्चर किया। कुंभलगढ़ आए। कुंभलगढ़ में हमने है वो एक होटल में रात रुके, खाना वाना खाया, और फिर सुबह मॉर्निंग में हम है वो रवाना हुए परशुराम महादेव मंदिर की ओर। जी हाँ, कुंभलगढ़ का किला भी यहाँ देखने लायक स्पॉट है, लेकिन हमारे साथ ऐसे बंदे हैं जो कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों को पसंद नहीं करते, मतलब घूमना फिरना ऐसा, तो फिर उनकी वजह से मेरा भी ये है वो वहाँ जाना हो गया कैंसल, और हम चले श्री परशुराम जी मंदिर की ओर। बीच में हमने चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करके धीरे धीरे वो है वो सफ़र चालू किया। दोस्तों, ये जो पहाड़ियाँ हैं कुंभलगढ़ की, आपको बता दें ये वो ही अरावली पर्वतमाला की ही श्रृंखला है, जो सिरोही, माउंट आबू में या फिर उदयपुर जाते हैं तो आती हैं, और वही फिर कुंभलगढ़ में। इसकी हाइट भी इतनी ही ऊंची है जितनी हम माउंट आबू पे चढ़ाई करते हैं, वो कि वो हाइट पे ये भी है वो यहाँ की चोटियाँ हैं। खूबसूरत है, पिकनिक के लिए, टूरिज़्म के लिए बहुत खूबसूरत और बेहतरीन स्पॉट है कुंभलगढ़। जी हाँ, घूमने के लिए आप जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल्स है, स्पा है। जितने आपकी जेब गर्म हो उस हिसाब से वहाँ पे होटल्स है वो आपको मिल जाएगा। सो बस हमारा तो होटल है वो हमने किया था, आपको बताऊँ, 1200 रुपये में। हम नाथ द्वारा रुके थे, वहाँ पे 1400 का चार्ज लगा था एक नाइट का, और कुंभलगढ़ में हमारा लगा 1200 का। एसी रूम था, और 2 बेड थे, प्लस 2 है वो हमें मैट्रेस मिल गए थे, तो हमें नीचे सोने के लिए हो गया था अरेंजमेंट। सो कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा नहीं है। ऐसे ही
और फिर है वो आगे से आगे हमारा सफ़र है वो तय होता गया। 2 दिन का सफ़र निकला, हमें भी पता नहीं चला कब। चलते चलते बीच में आया ये एक खूबसूरत डैम। जी हाँ, पानी का एक खूबसूरत डैम है पानी कलेक्ट के लिए, और थोड़ा ओवरफ्लो था उस टाइम, तो पानी है वो धीरे धीरे स्लोली होते हुए गिर रहा था नीचे की ओर। तो यार इतना खूबसूरत अगर जगह मिले वो भी ऑन रोड, तो रुकने का तो बनता है। जी हाँ, तो बिल्कुल सही सोचा। गाड़ी को रोका, साइड में किया पार्क, और हम हैं वो उतरे नीचे। क्या हवा है, पहले हवा फैल रहे बर्फ कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे पार्किंग के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं है, तो हमने छोटा सा थोड़ा कोना देख करके वहाँ पे गाड़ी है वो पार्क कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी ज़्यादा, या फिर ये कहो कि कोई ज़्यादा है वो ट्रैफिक नहीं था वहाँ पे। अगर कोई गाड़ियाँ ज़्यादा हो तो आपसे सजेस्ट ये है कि प्लीज़ वहाँ पे भीड़ ना करें, क्योंकि ये मतलब पार्किंग की कोई स्पेशल वहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए बस फिर निकल पड़े परशुराम जी मंदिर की ओर, कुंभलगढ़ सिटी से निकलते हुए। यहाँ से लगभग है वो आपको 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है वो परशुराम जी का मंदिर है वो मिलने वाला है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए नज़दीकी हम रुके थे और सोचा कि बस सुबह जल्दी जल्दी चले जाएंगे। गर्मी का थोड़ा मौसम, गर्मी क्या बरसात का ही मौसम था, लेकिन गर्मी तो होती ही है, और वहाँ पे फिर घाटियाँ और पहाड़ियों पे हमें चल के जाना है मंदिर में, तो इस वजह से है वो थोड़ा सुबह अर्ली मॉर्निंग ही निकल पड़े नहा धो करके, ताकि समय पर हम है वो भगवान जी के दर्शन कर सकें।
तो दोस्तों कुंभलगढ़ सिटी है वो हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया और हम अब चल रहे हैं आगे की ओर, परशुराम जी महादेव मंदिर की ओर। आप अगर मैपल का इस्तेमाल करते हो तो मैपल में आप है वो डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके उनके थ्रू जा सकते हो, या फिर गूगल मैप का इस्तेमाल करते हो, या फिर एप्पल वाले का होता है मैप, उसका इस्तेमाल करके आप है वो जा सकते हो। भारत का ऐप इस वीडियो में भी आपको ज़रूर बताऊंगा, मैपल नाम से है भारत का अपना मैप, तो उसका इस्तेमाल करके आप है वो थोड़ा भारत के ऐप्स को सपोर्ट कर सकते हैं। बस अब चलते चलते आपको थोड़ा मैं परशुराम महादेव मंदिर के पीछे की क्या कथा है, क्या कहाँ पर है, सब कुछ आपको मैं बता देता हूँ। तो परशुराम महादेव जी का मंदिर है वो भारत के राजस्थान राज्य के पाली जिले और राजसमंद जिले की सीमा पर स्थित है। यह एक गुफा है, शिव मंदिर है। मुख्य गुफा मंदिर राजसमंद जिले में आता है, जबकि कुंड धाम पाली जिले की देसूरी तहसील में आता है। यह पाली से लगभग 100 किलोमीटर की दूर है। प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किले से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान सादरी से 14 किलोमीटर और जोधपुर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। निचली ऊंचाई वाली सादरी की तरफ से पहुंचना आसान है, हालांकि कुंभलगढ़ राजसमंद नाथद्वारा या उदयपुर से पहुंचने के लिए मंदिर के लिए पार्किंग के रूप में निर्दिष्ट स्थान से नीचे की ओर थोड़ा सा ट्रैकिंग करना पड़ता है। गूगल मैप में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही घुमावदार मार्ग है वो देखने को मिलेगा। सादरी की तरफ से प्राचीन गुफा तक पहुंचने के लिए 500 सीढ़ियां है वो बनी हुई है। ये वो वन विभाग की अलग अलग जगह पर वन विभाग है और सफ़र है वो चल रहा है धीरे धीरे। घाटियाँ हैं तो घाटियों में थोड़ा स्लोली धीरे है वो चलना ही सेफ जर्नी है। तो आप कुंभलगढ़ से जब आते हैं तो ये एक मुख्य द्वार आएगा, जहाँ से हमें है वो दाहिने हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ है वो टर्न लेना है परशुराम महादेव मंदिर जाने के लिए। तो फिर हमारा तो मैपल में ऑलरेडी डेस्टिनेशन सेलेक्ट था, तो जैसा एडवाइस होता गया वैसे है वो हम आगे बढ़ते गए। खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत झरने, जहाँ जहाँ पानी, मतलब बारिश के मौसम में तो वो आनंद की अनुभूति अलग ही देखने को मिलती है, जहाँ कहीं पे। और बाकी रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालु इस भाद्रपद और ये जो सावन भाद्रवा का जो महीना आता है, वहाँ पे हमारे जैसलमेर पोखरण में बाबा रामदेव जी का मंदिर है, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो
बहुत दूर दूर से पैदल है वो श्रद्धालु आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आते वक्त जो जो बीच में उन्हें मंदिर दिखते हैं मिलते हैं वहाँ पे सब जगह दर्शन करते करते हुए वो आते हैं। तो इस समय यही श्रावण का महीना था। सो बहुत भीड़, बहुत रामदेव जाने वालों की। ये देखिए अब हाथ में ध्वजा लिए हुए और सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे पानी की वो एक झरना बहता हुआ। ओके, जान दो। तो दोस्तों हम हैं वो पहुंच गए श्री परशुराम महादेव। और ये वो मंदिर जाने से पहले वहाँ कुछ दुकानें हैं, पार्किंग की सुविधा। अगर आप यहाँ से प्रसाद लेके जाना चाहते हो, कुछ खाना पीना खाने के लिए सब कुछ यहाँ पे सुविधा है वो उपलब्ध है। तो आप है वो ये खाने पीने वाला ब्रेकफास्ट नाश्ता कर सकते हैं और फिर है वो अपनी आगे की जर्नी है वो तय कर सकते हैं। ये वीडियो यहाँ तक ही था हमारी गाड़ी को पार्किंग करने तक। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हमारा है वो परशुराम महादेव का सफ़र था, कैसे हमारा ट्रैकिंग हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।